डेवलपमेंट हुआ इस ट्रैक पे, ये बहुत ज़्यादा सराहनीय है। और देश में यूं तो कई कवि और गीतकार हुए हैं, लेकिन कवि प्रदीप उन महान शख्सियों में शामिल हैं जिनके लिए लिखे गीतों ने देशवासियों में नया जोश और जज्बा भर दिया था। उनके लिखे देशभक्ति गीत आज भी हर किसी में राष्ट्र प्रेम की भावना भर देता है। उनके एक गीत को सुनकर तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी बन आई थी। कवि प्रदीप का जन्म उज्जैन के बड़नगर में हुआ था। देखिए उनकी जयंती पर हमारी खास रिपोर्ट। कवि प्रदीप के गीत आज भी जब जब बजते हैं तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब भाव विभोर हो जाते हैं। कवि प्रदीप का असली नाम रामचंद्र द्विवेदी था। उनका जन्म 6 फरवरी 1915 को उज्जैन के बड़नगर में हुआ था। उनकी रुचि बचपन से गीत लेखन और गायन की तरफ थी। वो प्रदीप उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। बड़नगर, रतलाम, इंदौर, प्रयाग, लखनऊ आदि स्थानों पर इनकी शिक्षा हुई। इसके बाद घर वालों की इच्छा अनुसार वो कहीं अध्यापक बनना चाहते थे, लेकिन 1939 में वो एक कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुंबई गए और उसके बाद उनका जीवन बदल गया। इसी कवि सम्मेलन में बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो के मालिक हिमांशु राय भी आए थे। प्रदीप के गीतों से प्रभावित होकर उन्होंने उनसे अपनी आगामी फिल्म कंगन के लिए गीत लिखने को कहा और प्रदीप ने उनकी बात मान ली। कवि प्रदीप अपने गीतों से आंदोलनकारियों के मुंह पर चढ़ गए। दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है और चल चल रे नौजवान ने अपार लोकप्रियता प्राप्त की। इन गीतों के कारण पुलिस ने उनका गिरफ्तारी वारंट तक निकाल दिया। उनकी बेटी अपने पिता की जब जब इस क्रांतिकारी शख्सियत को याद करती है तो उनकी आंखें भर आती हैं। सारे गीत ऐसे हुए कि जो आज भी पॉपुलर हैं और वो आज़ादी के साथ, देश के साथ जुड़े हुए हैं और हर 15 अगस्त, हर 26 जनवरी आप ज़रूर सुनेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी उनके गीतों में देश प्रेम की आग कम नहीं हुई। फिल्म जागृति का गीत आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ये गाना हर बच्चे को याद हो गया था। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस गाने से उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। उनके मन में लग रहा था उनको कि हमारे जवानों ने, हमारी सेना ने जो एक पूरी हमारे लिए जान दे दी, हमारे लिए शहीदी ले ली, तो उनके लिए देश ने क्या किया है। तो ऐ मेरे वतन के लोगों का जो उनका शुरू का जो एक लाइन उनके मन में आई वो थी कि जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ये एक लाइन के ऊपर उन्होंने फिर ये पूरा गीत लिखा। 1962 में चीन से मिली पराजय से पूरा देश दुखी था। ऐसे में प्रदीप ने सीमाओं की रक्षा के लिए अपना लहू बहाने वाले सैनिकों की याद में ये गीत लिखा था। इसे दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री नेहरू जी की उपस्थिति में लता मंगेशकर ने गाया था। गीत सुनकर नेहरू जी की आंखें भर आईं। प्रदीप जी को इसमें पता नहीं क्यों, किस प्रकार से, लेकिन उनको बुलाया नहीं गया, तो प्रदीप जी उस कार्यक्रम में नहीं थे। लेकिन लोगों को पता था कि ये प्रदीप जी का लिखा हुआ है और लता दीदी ने बताया कि वो आए नहीं हैं, कवि प्रदीप जी ने ये लिखा है। ये गीत स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर बजाया ही जाता है। अपने गीतों के लिए उन्हें अनेक सम्मान और अनेक पुरस्कार मिले। इनमें फिल्म जगत का सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। अपनी कलम और स्वर से संपूर्ण देश में एकता और अखंडता की भावनाओं का संचार करने वाले इस महान शख्सियत का निधन आज से 22 साल पहले यानी कि 11 दिसंबर 1998 को हो गया था। और ऐसी जिंदा दिल शख्सियत को न्यूज़ स्टेट का सलाम है।